हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। सो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो का PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा जहां आपको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी PDF साथ ही साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों से शेयर की जाती है जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। तो आप सभी ने ठान लेना है कि आपको हार नहीं माननी, क्योंकि अगर आप हार मान लेंगे ना तो आप जीत के पास या जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने ये ज़िद पकड़ ली है, आपने ये ठान लिया है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ना है जब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते, तो उसी आदत से वही जो आपने डिटर्मिनेशन तय कर लिया है, जो आपने अपने ऊपर विश्वास रखा है, वही विश्वास आपको एक दिन बड़ी जीत दिलाएगा। तो ये चीज़ याद रखें। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ गेट वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम। तो दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम ये किस देश को मिला है? सही आंसर है फ्रेंड्स, इंडिया। तो इंडियन आर्मी को मिला है वर्ल्ड का पहला फुल्ली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किसको ये सिस्टम मिला है। न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी जो है उसने डिलीवर किए हैं स्वार्म ड्रोन्स इंडियन आर्मी को। ये जो है क्या करेगा, देखिए, इट मेक्स द आर्मी फर्स्ट आर्म्ड फोर्स इन द वर्ल्ड, जो कि क्या कर रहा है, ऑपरेशनलाइज कर रहा है स्वार्म ड्रोन्स को। स्वार्म ऑफ 100 ड्रोन्स जो है वो कैपेबल है ऑफ हिटिंग टारगेट्स, मतलब वो 50 किलोमीटर अगर एनिमी टेरिटरी से भी दूर है तब भी वो कैपेबल हैं कि वो हिट कर सकते हैं अपने टारगेट को। ये जो ड्रोन्स है ये बॉम्ब को ले जाने में कैपेबल हैं पर्टिकुलर वेट के, और अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं लाइक मूविंग आर्म्ड कॉलम्स। तो काफ़ी अच्छा ये सिस्टम है जो किसे मिला है अभी हाल ही में, इंडियन आर्मी को। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग अनऑथराइज्ड कोल माइनिंग एक्टिविटीज़। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मोबाइल एप्लीकेशन? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, जो क्या करेगा, देखिए, जहाँ भी कोयला खनन गतिविधि हो रही है उसकी सूचना दे देगा। तो इसको नाम दिया गया है खनन प्रहरी। तो फ्रेंड्स, इसे नाम दिया गया है, याद रखेंगे, खनन प्रहरी इसे नाम दिया गया है इस मोबाइल एप्लीकेशन का। ये क्या करेगा, देखिए, जो भी कोल माइनिंग हो रही है, देखिए, अनऑथराइज्ड हो रही है, बिल्कुल अनाधिकृत हो रही है, उसकी रिपोर्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ताकि वहाँ पे जो कानून और व्यवस्था है उसे लागू करके उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। क्योंकि जब तक पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे कोल माइनिंग हो रही है तो उस पर एक्शन कैसे लिया जाएगा। इसी के लिए इस जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया गया है और इसे नाम दिया है खनन प्रहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन से फ्रेंड जितना याद रखने की ज़रूरत है उतना याद रखिए। जब आप बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो भी सही नहीं है, तो आपको स्मार्टली स्टडी करना है। क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैज़ वॉन एन अवार्ड ऑफ AED 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन एमिरेट्स दिरहम जो है इन्होंने जीता है, अलॉन्ग विद अ गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल के साथ इन्हें 1 मिलियन जो एमिरेट्स दिरहम है उसका पुरस्कार मिला है। और ये किस IIT के स्टूडेंट्स हैं? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ये IIT इंदौर के स्टूडेंट्स हैं। इनका नाम याद रखेंगे, नियति टोटला एंड नील कल्पेश कुमार पारिक। तो ये IIT इंदौर के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रेस्टिजियस मेडल मिला है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सिसी के द्वारा। तो इनके द्वारा ये अवार्ड उन्हें मिला है। अच्छा, अभी आपको याद होगा इनके नाम से कि अभी रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पर ये एज अ चीफ गेस्ट इंडिया में आए थे। इन स्टूडेंट्स ने ये स्टूडेंट जो है वो ब्लॉकबिल एप्लीकेशन के मेकर्स हैं। तो ब्लॉकबिल एप्लीकेशन को जो है इन्होंने डेवलप किया है। ये जो पूरी अवार्ड सेरेमनी हुई थी, देखिए, इसमें गोल्ड अवार्ड तो इन्होंने जीत लिया। सिल्वर अवार्ड की बात करें तो उज्बेकिस्तान की टीम है डोंट वेस्ट टीम,
इन्होंने जीता है और इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है सर्बिया की फार्मिट टीम ने। सो ज़्यादातर आपसे गोल्ड मेडल के बारे में पूछेंगे, इनका नाम भी पूछ सकते हैं देखिए स्टूडेंट्स का, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है कि स्टूडेंट्स का नाम आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट आईआईटी की न्यूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स की, तो देखिए इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल जिसका नाम क्या रखा गया था, सारंग, इसे आईआईटी मद्रास में कंडक्ट किया गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया था परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को आईआईटी गुवाहाटी में। आईबीएम और आईआईटी मद्रास ने कोलैबोरेशन किया टू प्रमोट क्वांटम कंप्यूटिंग इन इंडिया, और आईआईटी मद्रास ने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साथ मिलकर एड्रेस किया एनर्जी चैलेंजेस को। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट आईआईटीज़ की न्यूज़ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल आदि महोत्सव एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देखिए इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। अच्छा फ्रेंड्स, मोदी से रिलेटेड अभी हम बाद में बात करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, जो कि राजनाथ सिंह जी से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने अभी एक चैलेंज लॉन्च किया था जिसे नाम दिया था सॉल ऑफ स्टील चैलेंज, और इसे देहरादून में लॉन्च किया गया था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की बात करें तो इन्होंने माँ भारती के सपूत जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को लॉन्च किया था। ऑल्सो इन्होंने शौर्य दिवस सेलिब्रेट किया था। शौर्य दिवस कहाँ पे? ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर में। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी राजनाथ सिंह जी से। अच्छा, अब अगर हम बात करें अमित शाह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, इनके पास में होम मिनिस्ट्री भी है, इनके पास में कॉपरेशन मिनिस्ट्री भी है, दोनों इनके पास मंत्रालय है। इन्होंने अभी नैनो यूरिया प्लांट की फाउंडेशन रखी, कौन से स्टेट में, ये भी याद रखेंगे, झारखंड में। ऑल्सो देखिए इन्होंने मेगा डेयरी का इनॉग्रेशन भी किया, कर्नाटक के मंड्या जगह है वहाँ पर। अमित शाह ने प्रहरी एप्लीकेशन को शुरू किया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। अमित शाह की बात करें तो इन्होंने डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया था, और इसे इनॉग्रेट किया गया था गंगटोक में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अमित शाह से रिलेटेड। चलिए वापस से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये जो नेशनल आदि महोत्सव है इसे इनॉग्रेट किया नरेंद्र मोदी जी ने। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगा द ट्राइबल स्पिरिट को, जिसमें कल्चर, क्राफ्ट, कुजीन, कॉमर्स और ट्रेडिशनल आर्ट्स जो है वो इंक्लूड हैं। बादशाह, अब अगर आप देखें तो 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे सेलिब्रेट हो रहा है। उसी के चलते इस जो ये महोत्सव है, ये जो महोत्सव है, ये इसमें फोकस किया जाएगा ट्राइबल्स के द्वारा जो श्री अन्न जो उगाया गया है उसको जो है वो इसमें शोकेश किया जाएगा। तो इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा इस महोत्सव में। अब आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए अभी बेंगलुरु कर्नाटका में जो 14th एडिशन हुआ एरो इंडिया शो का, इसे इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फर्स्ट फेज़ ऑफ द 1400 किलोमीटर्स लॉन्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसका इनॉग्रेशन किया राजस्थान के दौसा में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज़ को भी इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दयानंद सरस्वती जी के 200th बर्थ एनिवर्सरी का जो इवेंट है उसको इनॉग्रेट किया, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो इवेंट कहाँ पे हो रही है ये भी फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ साइक्लोथॉन, जिसको टाइटल दिया है साइकिल फॉर हेल्थ। इट टुक प्लेस एट विच प्लेस? तो ये किस स्थान पर हुआ है और उसे केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको आयोजन किया है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स ये? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी बन सकता था कि जो साइक्लोथॉन है इसे ऑर्गेनाइज किस मिनिस्ट्री ने किया? तो याद रखिएगा हेल्थ मिनिस्ट्री ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस रैली को ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, साथ ही में जो सिटीजन्स को जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना।
तो ये आपको याद रखना है कि किस लिए इसको लॉन्च किया गया था इस इवेंट में। देखिए हेल्थ मिनिस्टर की बात हो रही, तो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन वो तो पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसको याद रखेंगे। हेल्थ मिनिस्टर जो है मनसुख मांडविया, उन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मनसुख मांडविया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करती हैं, तो इन्होंने देखिए मनसुख मांडविया ने इनॉग्रेट किया था 12th बाइनियल इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस, जिसे नाम किया दिया गया था इंडिया कैम 2022। और कहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया था, तो नई दिल्ली में। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने आयुर्वेदा आहार जो है इसके नए लोगों को लॉन्च किया था। ऑल्सो मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया था रक्तदान अमृत महोत्सव को। तो ये याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हैज़ इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनड डबल डेकर बस इन विच सिटी। तो इसे जो बेस्ट ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट कंपनी कह लीजिए, इन्होंने इनॉग्रेट किया है कंट्री की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस को। कौन से शहर में, तो शहर हो जाएगा यहाँ पे मुंबई शहर में। इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 73 है और इसमें बिल्कुल सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। इसका डोर ऑटोमेटिक डोर है और ये चार्ज हो सकती है 80 मिनट्स में। टिकटिंग के प्राइस की बात करें तो मिनिमम फेयर है यहाँ पे 6 रुपीज़ का, डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको 6 रुपये का चार्ज यहाँ पे देना होगा। तो इस तरीके की ये बस है और कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया, याद रखिएगा फ्रेंड्स, मुंबई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी। तो कृषि कार्य समूह की ये जो पहली कृषि प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई है, किस शहर में इस मीटिंग को आयोजित किया गया। इस मीटिंग को आयोजित किया गया है फ्रेंड्स इंदौर शहर में। और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने जो है वो इसे लॉन्च किया है। इसमें 4 चीज़ों को कवर किया गया है, या कह लीजिए 4 की थीम्स हैं। फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विद अ क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोच, इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन एंड फूड सिस्टम्स, डिजिटलाइजेशन फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंपल सा है, एग्रीकल्चर के ऊपर ये देखिए ये मीटिंग हुई है। तो आपको याद रखना है कहाँ, इंदौर में। अब फिर से हम लोग G20 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। तो देखिए न्यूज़ हमारे पास फर्स्ट क्या है, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी, 13 फरवरी को। देखिए फ्रेंड्स ये मीटिंग हुई थी और लखनऊ में हुई थी। इंसेप्शन मीटिंग ऑफ द G20 एम्पावर ग्रुप ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो इसकी जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी फ्रेंड्स आगरा में। इसके बाद देखिए G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल, इसे इनॉग्रेट किसने किया था, मीति के जो सेक्रेटरी हैं अलकेश कुमार शर्मा, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। इंडिया का पहला मॉडल G20 समिट, इसे इनॉग्रेट किया था इंडिया के G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन एट अ हाइट ऑफ 13,862 फीट विल बी हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी। तो 13,862 फीट की ऊंचाई पर ये भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन है और इसको कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इसे लद्दाख यूनियन टेरिटरी में इसे आयोजित किया गया है। इस आयोजन के लिए देखिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान को लागू करने के लिए इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को इसमें शामिल किया गया है। तो कौन कौन सी जो है वो फोर्स इसमें शामिल हुई है ये भी याद रखिएगा। एक तो इंडियन आर्मी हो गई, दूसरा हो गया इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इस मैराथन को लास्ट रन मैराथन जो है वो कहा जा रहा है टू हाईलाइट द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो याद रखेंगे इसको किस नाम से जाना जा रहा है, ये पूछ सकते हैं, लास्ट रन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट, जिसे नाम दिया है ऑफलाइन पे। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे लॉन्च किस बैंक ने किया है, आंसर इज HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया है। टू टेस्ट ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स फॉर मर्चेंट्स एंड कस्टमर्स इनेबलिंग पेमेंट ट्रांजेक्शन
इवन व्हेन देयर इज़ नो मोबाइल नेटवर्क। देखिए अगर मोबाइल नेटवर्क नहीं भी है तो भी पेमेंट ट्रांजैक्शन को इनेबल करने के लिए करने वाले जो कस्टमर्स होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, उनको ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स का के लिए जो है वो इसे लॉन्च किया गया है और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया क्या गया है, इसे नाम दिया है फ्रेंड्स ऑफलाइन पे। यह डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन बूस्ट करेगा डिजिटल पेमेंट्स के अडॉप्शन को छोटे शहरों में, गांव में, जहां पे पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी आती है। तो लोग जो है ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से घबराते हैं, डरते हैं, बट इस चीज़ को ये बूस्ट अप करेगा। अब बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ है शशिधर जगदीशन और इस बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की। तो इस काउंसिल के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज अनिकेत सुनील तलाती को जो है इसके लिए अपॉइंट किया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम रिसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स किसने ये किसको दर्जा दिया है? इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट है नताशा पेरियानिगम। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव सिंह। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ बने हैं माधवेंद्र सिंह। मॉर्गन स्टैनली के नए हेड बने हैं कौन? अरुण कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ बिकम द कोस्टलिस्ट प्लेयर इन द ऑनगोइंग प्लेयर ऑक्शन ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023। WL के लिए देखिए जो खिलाड़ियों की नीलामी चल रही उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। स्मृति मंधाना ने हिस्ट्री क्रिएट करी है, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बनी है और इनका जो ऑक्शन हुआ आप देख सकते हैं 3.4 करोड़ रुपीस में हुआ है। किस टीम ने इन्हें लिया है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। उसके बाद 3.2 करोड़ रुपए एशली गार्डनर को जो है यहाँ पे इस ऑक्शन में ख़रीदा गया है और ये कौन सी टीम में गई हैं? गुजरात जायंट्स में। तो लेकिन आपको टॉप वाला मेंबर ध्यान रखना है जिसने सबसे ज़्यादा, जिसको इस ऑक्शन में सेल किया गया सबसे ज़्यादा पैसों में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज के क्वेश्चंस हो जाते हैं सभी कंप्लीट। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए साथ में कल के क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है जनवरी 2023 के लिए जो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है किसने जीता है? तो यहाँ मेंस की बात हो रही है देखिए, और मेंस में ये अवार्ड जीता है किसने? शुभमन गिल्स ने। और अगर यहीं वुमेंस की बात होती तो ये अवार्ड किसने जीता? ग्रेस काइवेंस ने। दोनों याद रखेंगे जनवरी के लिए। विच स्टेट पुलिस जिससे रिसीव हुआ है प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? ये अवार्ड रिसीव किसे हुआ है? हरियाणा की पुलिस को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फेलिक्स हाउफोर्ट बोगनी यूनेस्को पीस प्राइज? तो इस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? फॉर्मर जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल को। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर सिंगल डिपेंडेंट ट्रांसजेंडर पर्सन टू अवेल फैमिली पेंशन? तो इस प्रस्ताव को मंजूरी अभी हाल ही में दी है उड़ीसा की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है ललिता लाजमी, इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थी? तो इनकी बात करते हैं तो ये फेमस पेंटर थी जिनका भी हाल ही में फ्रेंड्स निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइनेंशियल कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल G20 थीम QR कोड टू सेलिब्रेट इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी एंड द कंट्रीज लीडरशिप इन मोबाइल पेमेंट्स? तो ये जो G20 थीम QR कोड है इसे लॉन्च किसने किया है? पेटीएम ने, और इसे अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया विच एडिशन ऑफ द एरो इंडिया शो, जो कि कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु कर्नाटका में। फ्रेंड्स बात करते हैं इस एरो इंडिया शो को कि किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो कौन सा एडिशन हुआ? 14th। और जो इसकी थीम रखी गई वो क्या थी? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट
नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर ये कौन से शहर में बनाया जाएगा? तो इसे बनाया जाएगा फ्रेंड्स दिल्ली शहर में। इसके बाद है जो साइक्लोन गैब्रियल है इसके कारण किस कंट्री में अभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है? तो ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है न्यूजीलैंड में, और इन न्यूजीलैंड में तीसरी बार जो है वो हुआ है कि इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। इससे पहले 2011 और 2020 में भी न्यूजीलैंड में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया द फर्स्ट एवर आउटब्रेक ऑफ मार्बर्ग डिसीज इन विच कंट्री? तो इसकी पुष्टि की है इक्वेटोरियल गिनी ने। तो फ्रेंड्स कंप्लीट होते हैं आज के क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा था उस पर देखिए आंसर क्या है। अगर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया में अगर बात करेंगे आपको इंडिया में खाली पूछा जाएगा तब आपका आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। सेकंड था जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसको स्टेबलाइज किया था धर्मपाल ने। सो फ्रेंड्स आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर करे हैं, थैंक यू सो मच। एंड आज के हमारे कमेंट है प्रिया एंड कृष यादव। सो थैंक यू वंस अगेन आप दोनों को। ऐसे ही देखिए अगर आप डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका कमेंट भी यहाँ पर ज़रूर रखा जाएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विनय पताका इज़ अ बुक दैट रिकॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स आपने इन बुक्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा विनय पिताका के बारे में। ये बुक्स क्या बताती हैं ये बताना है। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम नालंदा विच अदर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। तो नर्मदा को छोड़कर अमरकंटक से इनमें से और कौन सी रिवर है जिसका ओरिजिनेशन होता है, जो ओरिजिनेट होती है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलती हूँ मैं आपको अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।